SN क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो कॉपी और पेन अपने साथ ले लीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाइए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आर डिजॉल्व्ड इन 500 ml of solution, density is equal to 1.1 gram per milliliter. What is the mass percentage of oxalic acid in solution? तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 500 ml सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। इसका डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है। और हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए, हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले लिखते हैं कि गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। तो गिवन है क्वेश्चन में, पहला है मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज इक्वल टू 11 ग्राम, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 500 ml, और दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि क्या क्या दिया है। अब इसके बाद हमें देखना है स्टेप 2 में कि हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करना है या क्या चीज़ निकालना है। तो क्वेश्चन को देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमें मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड निकालना है। तो वी हैव टू कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अब हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो हमें दिया गया है और जो हमें निकालना है उसके लिए हमें क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, इसे हम लिखेंगे। तो यहाँ हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, इसीलिए फार्मूला हम मास परसेंटेज का लगाना पड़ेगा। तो मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब ये देखिए कि हमें चाहिए क्या क्या, मास ऑफ कंपोनेंट मतलब मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हमारे पास है। अब देखिए टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये हमें चाहिए, और हमारे पास टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसीलिए हम डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, जिससे हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकें। तो क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है, इसीलिए मास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये दो फार्मूला की मदद से हम मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड को कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.1 इंटू 500 इज इक्वल टू 550 ग्राम, ठीक है। अब आखिरी स्टेप बच जाता है कैलकुलेशन। तो ये दोनों वैल्यू को हम मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड के फार्मूला में पुट कर देंगे, तो हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज इक्वल टू 11/550 इंटू 100। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 11/550 इंटू 100 इज इक्वल टू हो जाएगा, अब इसको हल करेंगे, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, और फिर 11 को हम 55 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 और 55 का 5, और यहाँ पर 5 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 1, इधर 10 का 5 2, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2%। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया 2% ऑक्जेलिक एसिड। तो यह पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक 25% सॉल्यूशन रखा हुआ है और एक 40% सॉल्यूशन, दोनों बाय मास हैं, और उसमें से हमने 25% सॉल्यूशन में से हमने 300 ग्राम निकाले हैं और 40% सॉल्यूशन में हमने
400 ग्राम निकाले हैं। अब इन दोनों को हमने मिला के एक नया सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। तो जो हमने नया सॉल्यूशन तैयार किया है उसका हमें मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक चीज़ पहले जो गिवन है उसमें से एक चीज़ निकाल सकते हैं कि हमारे पास टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है। तो देखिए हमने 25% सॉल्यूशन से लिया 300 ग्राम और 40% सॉल्यूशन वाले से लिया 400 ग्राम। तो हमारे पास टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम इज इक्वल टू 700 ग्राम। तो हमारे पास हो गया टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 700 ग्राम। अब आगे हम यह देखेंगे कि हमें निकालना क्या है। तो हमें कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, मतलब जो हमने दो सॉल्यूशन को मिला के एक नया सॉल्यूशन तैयार किया है उसका मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो हम लिखेंगे वी हैव टू कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब इसके बाद आगे हमें यह सोचना है कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, इसीलिए हम यहाँ पर मास परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे। तो मास परसेंटेज का फार्मूला है मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसी फार्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 700 ग्राम और मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास पहले क्या था देखिए, 25% सॉल्यूशन में से हमने 300 ग्राम सॉल्यूशन लिया है और 40% सॉल्यूशन में से हमने 400 ग्राम सॉल्यूशन लिया है। तो पहले एक एक करके हम इन दोनों सॉल्यूशन का मास ऑफ कंपोनेंट निकालेंगे। तो पहले 25% सॉल्यूशन वाले में एक फार्मूला पुट करते हैं कि मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मास परसेंटेज है 25 पुट कर देंगे और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 300 ग्राम और मान लेते हैं कि मास ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू एक्स। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 300 इंटू 100। तो यहाँ पर 20 यहाँ 20 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 25 इंटू 3 इज इक्वल टू हो जाएगा x इज इक्वल टू 75 ग्राम। चलिए अब दूसरी ओर हम आगे दूसरे 40% सॉल्यूशन और जिससे हमने 400 ग्राम सॉल्यूशन लिया था उसका मास ऑफ कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे। So let mass of component for 400 gram of 40% solution is equal to y। तो इस सॉल्यूशन के वैल्यू को हम मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट के फार्मूला में पुट करेंगे। तो मास परसेंट हमारे पास है 40% और मास ऑफ कंपोनेंट को हम y लेंगे और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है 400 ग्राम। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 40 इज इक्वल टू वाई बाई 400 इंटू 100। तो यहाँ पर से 20 यहाँ 20 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू 40 इंटू 4। तो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 160 ग्राम। मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि हमने यही दो सॉल्यूशन को मिलाया है। तो हो जाएगा 75 ग्राम प्लस 160 ग्राम इज इक्वल टू 235 ग्राम। तो चलिए अब इस वैल्यू को हम फार्मूला में पुट करके अपना आंसर को कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा 235 बाई 700 इंटू 100
तो यहाँ से 2 शून्य कट जाएगा और यहाँ पर 7 तिया हो जाएगा 21 और यहाँ से 2 बचेगा तो 7 तिया फिर से 21, 4 बचेगा तो फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 40 हो जाएगा। 7 पंचे 35 और एक बार 7 पंचे, तो यहाँ तक 2 डेसिमल तक निकालिए। तो हमने जो ये कैलकुलेट किया 33.55, ये हमारा हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास। चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले हम देखेंगे कि गिवन क्या है। तो हमें गिवन है 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास। तो इसका मतलब क्या हो गया, मीन्स 20 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल हो जाएगा 20 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 100 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम। 100 - 20 = 80 ग्राम। ठीक है। तो अब सेकंड स्टेप आता है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। तो हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो स्टेप वाइज करेंगे, पहला गिवन लिखेंगे, उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है। तो हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। इसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है। तो अब हम पहले सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें सॉल्यूट का मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो C2H6O2 यह है इथिलीन ग्लाइकॉल। तो चलिए इसका हम मोलर मास निकालते हैं। तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, देखिए C2H6O2 यह है इथिलीन ग्लाइकॉल। तो इसका मोलर मास देखिए, कार्बन का होता है हमारा मास नंबर 12 × 2 क्योंकि 2 कार्बन एटम है, प्लस हाइड्रोजन का 1 × 6 क्योंकि 6 एटम है, प्लस ऑक्सीजन का होता है मोलर मास 16। तो 16 × 2 क्योंकि यहाँ 2 एटम है। तो अब जोड़ते हैं 12 दूनी 24 प्लस 6 कम 6 प्लस 16 दूनी 32। तो क्या हो गया, 24 6 30, 30 और 32 72। तो हमारा मोलर मास आ गया 72। ठीक है। अब इथिलीन ग्लाइकॉल का तो मोलर मास हम निकाल चुके हैं। अब निकालते हैं वाटर का मोलर मास। ठीक है। क्योंकि ये सॉल्वेंट है, जब भी सॉल्वेंट हमें क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो हम इसे वाटर मानते हैं। ठीक है। तो अब वाटर का मोलर मास होगा 1 × 2 क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन 1 है, इसलिए 16। तो ये बहुत ईजी सा है। तो 2 + 16 = हो जाएगा 18। तो हमें जो निकालना था, 2 सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का हमने मोलर मास कैलकुलेट कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास आ गया मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल = 62 ग्राम और आ गया मोलर मास ऑफ वाटर = 18 ग्राम। अब हम निकालेंगे मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। तो मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल = हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास = 20 ग्राम अपॉन 62 ग्राम। तो इसका डिवाइड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 20 इधर 2 इधर 31। तो 31 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.32। ठीक है। अब निकालते हैं मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर = हो जाएगा 80/18 = इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.44 ग्राम, सॉरी 4.44। तो हमारे पास आ गया है मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अब लास्ट स्टेप बच जाता है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल = हो जाएगा मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल अपॉन मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो = हो जाएगा 0.32/0.32 प्लस 4.44 = हो जाएगा 0.32 अपॉन इधर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4.76 = अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0672।
तो इसका कैलकुलेशन प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। तो इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।